ज़िंदगी का ये जो मतलब एक कड़ा इम्तिहान है, आपका कोई मुझे ऐसी कुछ चीज़ बताएं कि जो भट्टी साहब का एक ऐसा कोई पहलू जो आज तक किसी को नहीं पता, क्या है भट्टी साहब के अंदर कोई चीज़ जो आज तक किसी को बताई ही नहीं है इन्होंने, कोई ऐसी चीज़ है? हाँ, यानी मैं भट्टी साहब के ऊपर बहुत सारी लोगों ने लिखा, बहुत सारे आपके साथ प्रोग्राम हुए, दुनिया जान का एक एक बंदा खंगालें आपको नेट पे मिल जाता है। वो क्या चीज़ है जो किसी को भी नहीं पता? यानी किसी को नहीं पता कि मैं हर रोज़ तकरीबन हर रोज़ आलमोस्ट जो मैं यानी मेरे पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता। मैं बहुत यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। लेकिन मैं चूँकि एक्टर बहुत अच्छा हूँ, यानी मुझे माँ बड़ी याद आती है। और फिर मेरी बेगम मुझे छोड़ गई। बेगम गई तो मेरे घर से 5 जनाजे उठे। मैं अक्सर कहता हूँ मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्त, मेरी बीवी, मेरे बच्चों की माँ और मेरे पीछे दुआ मांगने वाले। तो यानी मैं अकेला हूँ, मैं फ़ील नहीं कराता कि मैं अकेला हूँ। मैं बहुत दुखी होता हूँ लेकिन मैं फ़ील नहीं कराता मैं दुखी हूँ। और फिर दूसरी मुझे मिसअंडरस्टूड शायद किया मुझे याद है मैं अपने जो चैनल जियो में गया ज्वाइन किया तो बाद में मुझे बताया जब मैं राइज़ कर गया, यानी राइज़ करना मतलब कि लोग पहचानना शुरू हो गए, तो उस वक्त मुझे चैनल के एक बड़े ने बताया कि जिस दिन पहले दिन आप बैठे थे रिपोर्ट कार्ड हमारा पहले, तो सारे बड़े बड़े आ गए। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा था कोई ISI का मेजर बिठा लेते, आप आर्मी का बिठा लेते, आपने उनका एजेंट बिठा लिया। अच्छा, जियो की आपने बात की तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जियो में बैठ के एक कड़ी तनकीद भी करते हैं, आप उनकी बिल्कुल जो पॉलिसीज़ हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे होते हैं, खान साहब को डट के वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, कभी कोई प्रेशर नहीं आया इंतज़ामिया की तरफ से या कुछ? अच्छा, मैं यही बताता हूँ। अच्छा, जूँ ही में आया ना तो पैराशूटर, आज तक पैराशूटर। अच्छा, लोगों ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, पता नहीं कहाँ वेटर रहा है, पता नहीं कहाँ बेकरी पे रहा है, पता नहीं कहाँ लेकिन जब बिल गेट की बात करते, वो बिल गेट पता है स्कूल से ड्रॉप आउट था, ट्रक चलाया था, आज अरबपति बन गया। मैं अगर रीचे से राइज करूं तो वो मेरा करैक्टर ढीला है, वो नहीं इस गाना जो है, लेकिन उधर करे तो वो कमाल का अलफ लेला है। तो पहले तो लोगों ने कहा कि पता नहीं ये एजेंसी का है, बिठा दिया, फिर का पैराशूटर है, फिर का फौज का होगा, फिर का किसी और का होगा, फिर का। मैं लगा रहा, मुझे पता था कि मैं अल्लाह का आदमी हूँ और मैं अगर इस फील्ड में आया हूँ, ये रिस्क मेरे सामने पड़ा है कि आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा, हालांकि मेरे फ़ौज से अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं वाहिद बंदा हूँ जो ऑन एयर कहता हूँ कि ये फ़ौज मेरी है, मेरी जान भी इस पर कुर्बान, ये शहीदों की फ़ौज है, गाजियों की फ़ौज है। और ऑन एयर कहता हूँ कि इमरान खान साहब फ़ौज से ना लड़ते तो आज वो हुकूमत में होते। तो और हमें फ़ौज से इन सियासतदानों को सियासत, हाँ आप सियासत में रह के उनको जो आप चाहते हैं आउट हो जाएं, उनका हुकूमत में कोई तल्लक ना हो, वो मुदाखलत ना करें, तो ये सियासत के ज़रिए करें। तो एक वो दूसरा जब इससे आगे निकले तो फिर फ़लाँ का है, इमरान खान का है, और फ़लाँ का है, उसका है, इसका है। अच्छा, यकीन करें कि मैं खान साहब का कुछ बताएं, 6 मरतबा मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, लेकिन उनके खैर वो डिफरेंट आदमी है, उसका ये है कि अगली मरतबा कहीं सुना तो फिर ऑन कर दे, कमाल। अच्छा, वो खुद ही ऑन कर देते थे या आप कोई रब्ता करते थे कि हो गया दसो? नॉट एट ऑल। मैं तो अभी इमरान खान से सिर्फ जेल में 2 मरतबा मिलने गया, वरना मुझे तो कभी शौक ही नहीं ये। अच्छा, एक तो ये बड़े, क्या गपशप हुई है, एक तो ये बड़े इमरान खान तो एज ए कैरेक्टर या एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा फिर भी जान पहचान है, बाकी तो बड़े ही कोई नहीं यार। 5 मिनट आप अपने जो सो कार्ड बड़े हैं, सदर वजीर, इनके साथ बैठ नहीं सकते। इनके 10 मिनट सुन ले आपको पित्त निकल आती है, पित्त गर्मी दाने इतने ये अजीबो गरीब दकिया नूस किस्म के। आप इनकी शक्लें देखें, मैं अपने वजीर आज़म या अपने सदर या अपने बड़ों को देखता हूँ, हंस हंस के जिस तरह वो एक्टिंग कर फलाना फलाना फलाना, शक्लें इनकी देखें, बातें सुने, घिसी पिटी वही। तो जहाँ तक वो जियो का था, कभी नहीं आज तक। एक मरतबा मुझे मीर शकील रहमान साहब ने एक मरतबा फ़ोन किया था, मैंने नवाज शरीफ साहब के बारे में एक जुमला बोला था कि नवाज शरीफ साहब के जिस्म में एक ऐसा पुर्जा है कि अगर हुसैन नवाज भी आर्मी चीफ बना दें 6 महीने बाद उनसे लड़ पड़े। तो उस पर मेरे ख्याल से एक मीर शकील रहमान साहब ने कहा था कि ये लफ्ज़ पुर्जा जो है ना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि आपको ये लगता है कि ठीक नहीं? मैंने कहा एक ये वाहिद मेरे साथ उन्होंने डिस्कशन, अदरवाइज कभी नहीं। जियो तो कमाल का है। खबरनाक भी आपने किया था, क्या हुआ था खबरनाक में? आप बड़े धूम धड़के से गए थे, क्या हुआ? चला नहीं या कोई मतलब आपके मिजाज के खिलाफ था या क्या? नॉट एट ऑल, मुझे बड़ा पसंद है।
मैं अगर इधर जर्नलिज्म में ना होता तो हो सकता है मैं एक्टिंग में चला जाता, आज कोई फटीचर्स एक्टर होता। नहीं, लेकिन वो आप प्रोग्राम जब कर रहे थे तो क्या हुआ, वजह क्या हुई उसको? मुझे मिला मनोज बाजपेयी, ये इंडिया वाला, और इरफान पठान, ओके, ये मेरे बड़े फेवरेट थे। तीसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यानी जो शक्ल से गया गुजरा मेरा पसंदीदा। तो तीनों मिले मुख्तलिफ औकात में। तो तीनों, ये मनोज बाजपेयी को मैंने एक मरतबा कहा कि मैं, अच्छा, वो जो आप कहते हैं कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं कि वो ना करना आपसे नहीं होगा, आपके मिजाज के खिलाफ, वो ये थे? हाँ, यानी और भी बड़े दोस्त। अच्छा, उन्होंने बड़े, लेकिन अगर मैं कहने लगा कि मैं अगर ना होता, यानी इधर ना होता तो एक्टिंग कर रहा होता, एक्टिंग यानी उस तरफ होता, तो इन्फोटेनमेंट या ये मुझे बड़ा पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आया। जब मैं लाहौर में 3 महीने मैंने शो किया तो उन्होंने कहा था 6 महीने आप करें, उसके बाद देखेंगे इसकी रेटिंग कैसे करनी है। जियो वालों की ये बड़ी खूबसूरती का, पहले आप जेल इन करें। अल्लाह की मर्जी है, शान देखें। मुझे भी अंग्रेज़ी आ गई है, तो मतलब ये कि आप बेहतर करें, अपने उसमें अपने आप को अंदर फिट करें। तो लेकिन मेरी 3 महीने बाद बेगम बीमार हो गई। मैं जो लाहौर से प्रोग्राम करता था, मैं वीकेंड पे जाता था, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा, छोड़ना पड़ा। शायद ताबिश हाशमी की किस्मत जागनी थी मेरी ना होने के बाद। अच्छा भट्ट साहब, कौन है गुलकार, कौन सा पसंद है आपका? मैं इब्रारुल हक मेरा दोस्त है। इब्रारुल हक आपका दोस्त भी है तो आपको पसंद भी है, लेकिन आप इब्रारुल हक के भाई बन के तो लड़कियां भी ताड़ते थे, वो क्या चक्कर था? बड़े मज़े किए। वो क्या मामला होता था, जरा बताएं, थोड़ा किस्सा तो सुनाएं हमें। अभी भी यकीन करें, ये अभी कहाँ थे हम, ये 2-3 दिन पहले ना, मैं और मेरे साथ सोशल मीडिया हमारा करता है हमज़ा लड़का, वो दोनों हम कहीं एक जगह बैठे, तो एक बंदा आया मेरे पास। आगा जी ये है हमारे एक बड़े अच्छे वो हिकमत के हैं, तो उनके पास बैठे हुए, तो बंदा आया, उसने आते ही आके कहा कि अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहता है क्या करते हैं आजकल? मैंने कहा बस क्या करना है? कहता है सियासत तो छोड़ ही दी आपने। मैंने कहा जाहिर है सियासत छोड़ ही दी। तो कहता है गुलकारी कर रहे हैं? मैंने कहा गाने सुना देना। हाँ, मैंने कहा हल्की फुल्की। कहता है आपको पता है मैं मरीज से हूँ, मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से, हालांकि मुझसे 10 साल बड़ा था, बचपन से आपको सुनता आया हूँ। अच्छा, वो उस दिन भी अबरारुल हक समझ रहा था। अच्छा, तो मुझे वो याद आ गई चीज़ें कि जो मेरे पास FX होती थी उन दिनों, अबरारुल हक के पास BMW थी। हमने सारा फॉर लाइफ ट्रस्ट, उसका जो है उसने बड़ा अच्छा काम किया, सूरा शफी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बनाने लगा। तो इधर हमने खुद बनाया, तो उसके साथ में जाता होता था। तो जो लड़कियां शर्कियां पूछती होती थी कि भाई है, सारा लिख के मैं ही देता हूँ। अच्छा। हाँ, और फिर 1-2 गाने पूछती नहीं थी कि आप FX पे और वो उस पे? तो नहीं, मैं कहता था कि मेरे पास भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन मैं अगर बड़ी गाड़ियों पे आ गया तो ये सोशल वर्क कौन करेगा? तो और लेकिन बड़ा वो फ़ायदा उठाया उसका। नंबर शंबर मिले भी? मैं कह रहा हूँ ऐसे वैसे। अच्छा, इब्रारुल हक का कौन सा गाना जो आपको पसंद है? गाते भी गाने गाते भी हैं? उसको मैंने एक अपना भी लिख के दिया था। कौन सा? वो तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर तेरे बिन। अच्छा, गुड। अब इसका मतलब है उनको गाने लिख के भी देते रहे? गाया नहीं उसने, मनहूस ने। तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर तेरे बिन मैं पिंड का न्यूज़ कास्टर तेरे बिन। वाह 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 वाह। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਨ ਕਿਹਾ मतलब लेकिन आप इसमें दुख फील करें। तेरे बिन मैं पिंड का न्यूज़ कास्टर मतलब ओए होए, तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर तेरे बिन दुख फील करें। ओए होए। और तेरे बिन मैं विदाउट स्कूल मास्टर तेरे बिन। तेरे बिन टर्टल हुआ मुझसे फास्टर तेरे बिन। और फिर वो था अब्बे कोले रहन नहीं देंदी, अम्मा कोले बहन नहीं देंदी, कौड़ी गल कह नहीं देंदी, कुड़ी नशे दी पुड़ी। बड़ा मजे का लिख के दिया। ये तो इतना कमाल का हिट गाना है, ये तो क्यों नहीं उसने गाया? क्यों नहीं? ये तो उनके मिजाज के भी ऐन मुताबिक था। हाँ, तो अबरारुल हक का कोई गाना तो सुनाया इब्रारुल हक का? अबरारुल हक भीगा भीगा। हाँ, क्या बात। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। अच्छा, वो थोड़ा सा गाता है ना, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, मुझको सजने की याद आई है। वाह वाह, क्या बात। इसमें वैसे वो उनका वो ये गाना मुझे भी बड़ा पसंद है उसका, शाम डले जब पंछी अपने अपने घर जाते हैं। अच्छा, ये तो हुआ ना, मुझे अबरारुल हक के वैसे फिक्रे बड़े मजे के लगते हैं।
डाइट खजूरां ते डाइट पकौड़े मंगदी है। आप अंदाजा करो नेरी वगदी ते पैर ना वट्टा बंदी और उस कुड़ी नूं दी किस तरह पूरी पालो जिहड़ी डाइट खजूरां मंगदी है, कित्थों लियाओगे? वेखो किड्डी सोहनी लगदी है। मोहम्मद बिन सलमान ही है जो कोई डाइट खजूरां पैदा कर दे और डाइट पकौड़े और अच्छा चलदी फिरदी 302 तेरी नजर ब्लेडां वर्गी सानू भी ट्रीट कर ले क्या बात। यानी तो बट जब आपने मतलब इब्रार के गाने जो हैं इसका मतलब रटे हुए हैं, बहुत सारे आते हैं, यानी अबरारुल हक दोस्त था तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही होती थी, तो इस वजह से। बट साहब ऐसी कुछ चीज़ आप जो समझते हैं कि आगे ये जो नौजवान हैं मतलब आप पे उनके लिए एक बिल्कुल मेरी समेत है, हालांकि मैं नौजवान नहीं हूँ, मैं तो आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, तो उनके लिए आप बड़े ही ना एक आइडियल लोग आपको समझते हैं, वो आपकी तरह कामयाब होना चाहते हैं, आप क्या उनको क्या टिप देना चाहेंगे, कोई मैसेज उनको देना चाहें कि क्या उनको करना चाहिए? ये रातों रात क्या ये मतलब इस तरह की शोहरत मिलती है या बंदा कामयाब हो जाता है, या इसके पीछे कितनी स्ट्रगल होती है और उनको क्या करना चाहिए? एक तो भाईजान आपने पूरी लाइफ में लोगों की परवाह नहीं करनी, वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, और वो करना है जिसके बाद आप रात को जब सोएं तो अल्लाह और अपने ज़मीर के आगे और अपने मुल्क के आगे शर्म परेशान ना हो। दूसरा, डरना नहीं, वैसे भी मरना है, मलेरिया से मरने से बेहतर है अगर किसी काज के ज़रिए के हवाले से मर जाए बंदा। तीसरी बात है कि सच बोल, सच के इर्द गिर्द रहना है। सच बड़ा मुश्किल है बोलना, लेकिन सच के इर्द गिर्द रहना है। तो मुल्क है तो ये है, और आपने अब इस मुल्क को बदलना है, आपने करना है, और अगर आप इस मुल्क में इनकलाब लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, तो पहले ख़ुद को बदल लें। फिर जब आप उम्रा करने भी गए थे, कोई ख़ास वहाँ पे दुआएं जो की हूँ और जो आपकी पूरी हुई? नहीं, मैंने उम्रे तो इतने मतलब जो पहला किया था वो उसके ज़रा बताया। वाल बहुत किए उम्रे। है, पहला मैं लाता होता था, हम किराए के घर में रहते थे, मेरी बेगम और मैं दोपहर का खाना इकट्ठा खाते थे। तो एक दिन तंदूर से रोटियां लाया मैं, गुर्बत के दिन ख़त्म होने आहिस्ता आहिस्ता हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी, तंदूर से रोटियां लाया तो उस तंदूर से रोटियां लाते हुए जब हमने रोटी खा ली तो उसको अखबार जो तो नहीं थी जिसमें अखबार, तो अखबार मैंने ऐसे देखी तो उसके नीचे लिखा था, एक बैंक का नाम था अलाइड आसान उम्रा स्कीम। तो मैंने देखा उन्होंने लिखा हुआ तो उस वक्त के 60,000 जमा करवाएं, उसमें से 30 अभी करवाएं, 30 उम्रा करने के बाद करवाएं। तो मैंने बेगम को कहा, बेगम ने कहा हमारे पास 60,000 है ही नहीं। तो उसने कुछ अपने वालिद से लिए, क्योंकि बेगम मेरी बहुत अमीर थी, मैं बहुत गरीब था। उसका 10,000 का खर्चा था पर महीने, मेरी 1800-3500 रुपये तनख्वाह थी, 18 फिर 3500 फिर 6,000, यानी मेरा पहले जो घर किराए का था उसका किराया भी बेगम ने दिया, जो फर्नीचर था वो फर्नीचर भी बेगम का, और जो गाड़ी FX थी वो भी बेगम की थी, पेट्रोल भी वही डलाती थी। तो खैर वो उसने कुछ अपने वालिद से लिए, कुछ एक दो जेवरात की वो जो चीज़ें होती हैं बेची, हमने 30,000 60,000 दोनों ने जमा करवाया। और मज़े की बात है कि हमारा नाम आ गया। और मज़े की बात है वो पहला और आखिरी उस बैंक का उम्रा, पहली मरतबा वो गए, 21 दिन मुझे याद है हम रहे, और उसके बाद वो घर खुल गया हमारे लिए। फिर तो साल में 4-4 उम्रे भी किए, मैं और मेरी बेगम ने 3 हज किए, मैंने खैर उसके बाद भी 2 किए हैं। तो फिर तो उसके बाद सारा, तो उस दिन अच्छा मैं एक ही दुआ मांगता हूँ वहाँ जाके कि यानी पहली नज़र पड़ते ही एक ही दुआ मांगता हूँ कि इस मरतबा मैं जो दुआ मांगूँ अल्लाह कबूल कर लेगा। ओके, तो मतलब ये पहले जाके दुआ मांगते जो मांगूँ वो कबूल हो जाए। खाना खाने पे कहते हैं ना, वैसे तो अल्लाह शायद के करीब है, कहीं भी सुनता है, दे के नहीं थकता, लेकिन कहते हैं खाना काबा को पहली नज़र देखते ही जो आप दुआ करते हैं कबूल होती है। तो मैं पहली नज़र देखते मैं जो मांगू कबूल हो जाए। क्या आपने तो वहाँ पे भी जाके जो ना बिल्कुल वो होता है एक मतलब ये टैग लाइन है ना कि आपने जो मांगा, ये इतना फिटनेस सेहत, इसका राज ज़रा बताएं ज़रा हमें। मैंने तो भट्टी साहब को वो भी देखे हुए हैं जो माशाल्लाह बड़े हेल्दी, बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे अज़ाइम कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, और बहुत सारी चीज़ें जो आगे मैंने करनी है उसके लिए मेरा फिट। और एक मुझे है भी अब थोड़ा सा शऊर आया, पहले तो रोटी पूरी नहीं होती थी, अब पता चला है कि रोटी को ज़रा पीछे कर ये भी बड़ी कि आप अंदाज़ा करें, पहले पेट नहीं भरता था, पेट कम करने के चक्कर में होते हैं, और लेकिन बहरहाल अब थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह ये वो सारी चीज़ें। बहुत सारी ख़वातीन से क्या मुराद है? आप कह रहे हैं ना बहुत सारी ख़वातीन, मतलब उनकी डिमांड होती है कि ज़रा फिटनेस रहे। डेफिनेटली यार, आपको क्या पता, अच्छा आदमी अच्छा मैं ये बताएं कि आपने पहला इश्क किया तो क्या कोई नया भी इश्क हुआ है उसके बाद? कोई इश्क एक मुसलसल एक कैफियत का नाम है। ओके। और मेरा ख्याल है मोहब्बत आपको मुसलसल करते रहनी चाहिए।
करते रहनी चाहिए। डेफिनेटली जो मेरे साथ मुझे बेगम के साथ मेरा रिलेशन था वो ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकेगा। और लेकिन ये डेफिनेटली मुझे बहुत दफ़ा मोहब्बत हुई और मैं चाहता हूँ कि ये होती रहे, क्योंकि हम मोहब्बत को एक ख़ास पैराए में लेते हैं, कुड़ी होएगा मुंडा होएगा, ओह मज़े ही मज़े। हालांकि ये नहीं होती। मोहब्बत ये भी होती है कि आप बारिश हो रही हो, हवा हो रही हो, आपके हाथ में कॉफ़ी हो, आपका पसंदीदा बंदा आपके साथ बैठा हो। कहाँ वैसे आपको अगर ऐसा कोई मौका मिलता है जब आप लेजर टाइम आपके पास होता है, फुर्सत का लम्हात, आप कहाँ जाते कहाँ हैं? मतलब सैर सपाटे के लिए आपको जाना मुझे पड़ता है? बहुत दरख्त बड़े अट्रैक्ट करते हैं, सब्ज़ा पहाड़ बड़े अट्रैक्ट करते हैं। और डेफिनेटली मेरे जो 2-3 बेस्ट दोस्त हैं उनके साथ मैं कहीं भी, रेगिस्तान में हो जाए कहीं भी हूँ, मैं उनके साथ फील ही होता है। और पता है आपको मौसम अंदर का होता है, अंदर का मौसम ठीक हो, बाहर का ऑटोमेटिक ठीक हो। मैंने तो भट्टी साहब को पिछले 30 साल से देखा है, इनका अंदर का मौसम तो हमेशा माशाल्लाह ठीक ही रहा है। हाँ, मैं बड़ा अच्छा एक्टर हूँ। मैंने बताया ना कि जो आपने कहा एक चीज़ जो नहीं, दुनिया नहीं है, आप एक्टर नहीं है, आपके दिल की आवाज़ आपसे अंदर से निकलती है, क्योंकि मैं आपको बड़ा पुराना जानता हूँ। आप कहते हैं, आपने कहा ना कि एक चीज़ जो किसी को नहीं पता, वो ये है कि मैं अंदर से बड़ा अकेला हूँ, बड़ा दुखी हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को फील ही नहीं होने देता, क्योंकि ये मेरा है, मेरी अकेलापन मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा दुख मेरा स्ट्रेंथ है। तो मुझे पता है कि मेरा थोड़ी सी इनिंग्स रह गई है, लेकिन इसमें वो करूं जो मैं करना चाहता हूं।